Question number first is arrange the compounds in increasing order of rate of reaction towards nucleophilic substitution। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट कंपाउंड क्या है? ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्लोरीन है, ओके। 1 मिनट, इसको ए मानो आप। दिस इज आवर ए कंपाउंड एंड दिस इज आवर बी कंपाउंड, ओके। यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, NO2, ओके। एंड दिस इज आवर थर्ड कंपाउंड। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं, ओके। NO2, देखिए बच्चों, ये हमारा NO2 ग्रुप माइनस आई शो कर रहा है, ठीक है। इसमें एक माइनस आई ग्रुप है और इसमें 3 है। यहाँ पे देखिए अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है, माइनस आई ये भी शो कर रहा है, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई, ओके बच्चों। तो हियर वी राइट more the number of electron withdrawing NO2 groups at ortho and para position with respect to the chlorine atom, more will be the reactivity of compounds, okay। देखिए बच्चों, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन with respect to the chlorine atom, more will be reactivity of compound। देखिए बच्चों, जो हमारा ये C है कंपाउंड, ठीक है। 1 मिनट, ये जो हमारा C कंपाउंड है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं? 3 हैं, ओके। 2 हमारे ऑर्थो पे हैं और एक हमारा पैरा पोजीशन पे। एंड जो हमारा बी कंपाउंड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 एट पैरा पोजीशन, और जो ए है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, ओके। सो रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा किस पे होगा? सी में होगा, उससे कम बी में और सबसे कम ए में, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके बच्चों। ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ओके बच्चों, इस ऑर्डर में हमारा रिएक्टिविटी बढ़ेगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 इज assertions A, chloromethyl ethyl ether react faster with water than chloroethyl methyl ether. Reason are minus I of this group is more than that of this group. ओके, देखिए बच्चों, पहले हम कंपाउंड को बना लेते हैं। ये हमारा क्लोरो मिथाइल एथाइल एथर है, ठीक है। जब इसका हम रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, ठीक है, SN2 रिएक्शन, ओके, तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाता है। क्लोरीन की जगह OH आ जाएगा, ठीक है, प्लस HCl। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली, जब हमारा क्लोरो एथाइल मिथाइल एथर रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो देखते हैं क्या बनता है। ये हमारा क्लोरो एथाइल मिथाइल एथर है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं, इसमें भी हमारा क्लोरीन की जगह OH आ जा रहा है, ठीक है, प्लस HCl। सपोज दिस आर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके, रिएक्शन सेकेंड। देखिए बच्चों, रिएक्शन फर्स्ट इज faster than second. Okay, reaction first is faster than second because of more minus I effect, because of more minus I effect of this group, okay, than this group, okay। देखिए बच्चों, ये जो हमारा ये ग्रुप है, ठीक है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस ग्रुप, ओके। सो रिएक्शन फर्स्ट इज फास्टर देन सेकेंड बिकॉज ऑफ मोर माइनस आई इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप देन दिस ग्रुप, ओके। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा बच्चों? हमारा देखिए बच्चों, हमारा असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है, बिकॉज ये जो हमारा क्लोरोमेथाइल एथाइल एथर है, रिएक्ट कर रहा है फास्टर विथ वाटर देन क्लोरो एथाइल मेथाइल एथर, ओके, एंड रीजन इज
minus I effect of this group is faster than that of this group. Okay, हमारा assertion and reason both correct होगा. Okay, so here we will write assertion. 1 minute. Assertion A and reason are both are correct. Okay बच्चों, this is our required solution. Our question number 3 is choose the correct alternatives from the following. देखिए बच्चों, हमें चारों ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है. बेंजाइल क्लोराइड अंडरगोज रैपिड सॉल्वेसिस देन क्लोरोबेंजीन, या फिर सेकेंड 2 phenyl 1 chloroethane undergoes slower solvosis than chlorobenzene. C. Allyl chloride is more rapid than butyl chloride towards solvolysis. D. Order of solvosis of various halogen containing compounds. देखिए बच्चों, पहले हम कंपाउंड्स को बना लेते हैं. देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा बेंजाइल क्लोराइड है. ओके, बेंजाइल क्लोराइड. ओके, एंड this is CH2 CH CH2 Cl. ये हमारा एलाइल क्लोराइड है. ओके, एंड ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन है. ठीक है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है. ओके, क्लोरोबेंजीन. फोर्थ कंपाउंड ये हमारा देखिए क्या है. CH2 CH2 Cl. ओके, ये हमारा 2 phenyl 1 chloroethane है. ओके, 2 phenyl 1 chloroethane. ओके बच्चों, देखिए दिस इज और कंपाउंड नंबर A and this is B and this is C and this is D. ओके, इसको सपोज कर रहे हैं. ठीक, देखिए बच्चों, मोर द स्टेबल कार्बोकेटायन मोर रिएक्टिव इज द करस्पॉन्डिंग alkyl or aryl halide toward solvolysis. Okay, so here we write the more stable the carbocation, more stable the carbocation, more stable the carbocation, more reactive is the
corresponding alkyl or aryl halide towards toward solulysis. ओके, सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? देखिए बच्चों, ये कार्बोकेटायन हमारा सबसे स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद CH2CH, ओके, उससे कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन हमारा ये होगा, बेंजीन। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है। ओके, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। ओके, देखिए बच्चों, मोर द स्टेबल कार्बोकेटायन मोर रिएक्टिव इज द करस्पॉन्डिंग एल्काइल और एरिल हाइलाइड टुवर्ड्स सॉल्वोलिसिस। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव ए होगा, उससे कम बी होगा, उससे कम सी, और सबसे कम रिएक्टिव टुवर्ड्स सॉल्वोलिसिस इज डी। ओके, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सॉल्वोलिसिस है। ओके बच्चों, so our right answer will be option number A is correct and C is correct. Okay, benzyl chloride undergoes rapid solusis than chlorobenzene. Okay, and allyl chloride is more rapid than butyl chloride towards solusis. Okay, देखिए बच्चों, ये जो हमारा एलाइलिक कार्बोकेटायन होता है मोर स्टेबल होता है देन ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, सो आवर ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ओके, बी एंड डी इज इनकरेक्ट। ओके, 2-phenyl 1-chloro ethane undergoes slower solusis than chlorobenzene, wrong होगा। ठीक है, बिकॉज 2-phenyl 1-chloro undergoes faster solusis than chlorobenzene होगा, क्योंकि जो हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है मोर स्टेबल देन बेंजीन कार्बोकेटायन। ओके, देखिए बच्चों, ये जो है हमारा कंपाउंड, ये जो कार्बोकेटायन बना है, 1 मिनट is more stable than benzene carbocation. Okay, so our right answer will be option A and C is both correct. Our question number 4 is choose the correct options regarding above reaction. देखिए बच्चों,
ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। ये बेंजीन है। जब इसको C2Cl2Fe से पास करोगे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हीट, ओके, देन क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा, ओके, क्लोरोबेंजीन, ओके बच्चों। और जब आप क्लोरोबेंजीन को सोडियम एंड एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, सोडियम एंड एथर, ओके, देन कपलिंग रिएक्शन होगा, ओके, कपलिंग रिएक्शन, ओके, जिसे हम बोलते हैं उर्स रिएक्शन, ओके। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है बच्चों, क्लोरोबेंजीन। जब इसका हम रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथर, देन कपलिंग रिएक्शन हुआ, ओके, उड्स रिएक्शन। और क्या फॉर्मेशन हुआ? 1 मिनट। यहाँ पे देखिए बच्चों, कपलिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। बाइफेनाइल, ये हमारा बन गया, ठीक है, बाइफेनाइल, ओके। Here ESR is electrophilic substitution reaction, okay, substitution reaction, ओके। देखिए बच्चों, जब हमने बेंजीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 FeCl3 के प्रेजेंस में कराया, ओके, आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ एंड हमारा बना क्लोरोबेंजीन, ओके। और जब हमने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो कपलिंग रिएक्शन हुआ और फॉर्मेशन हुआ बाइफेनाइल का, ओके बच्चों। ये हमारा कंपाउंड ए है and this is our compound B. Okay, so our right answer will be option number A is correct. A is chlorobenzene. Okay, and B is biphenyl. Okay, A correct, B correct. Okay, and option number C is also correct. Step first is aromatic electrophilic substitution reaction. Okay, ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट होगा बच्चों, ओके। और क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस रिएक्शन फॉलोस। देखिए बच्चों, ये हमें रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन हमारा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, या फिर सेटजेफ रूल, या फिर SN2 मैकेनिज्म, या फिर SN1 एंड SN2 बोथ डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। हमें चारों ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, CH2Br, ओके। देखिए बच्चों, पहले हमारा ब्रोमीन Br माइनस जो है इसमें से निकलेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ओके, बेंजाइल कार्बोकेटायन, ओके। ये देखिए, ये हमारा बेंजाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया,
ठीक है। बेंजाइल कार्बो केटायन स्टेबल केटायन है। ओके, इसको जब हम एक्वस NOH से पास करेंगे, ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। H2OH, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल है। ओके, here we can say that it follows SN1 mechanism. It follows SN1 mechanism due to the formation of stable benzyl carbocation. Okay, stable benzyl carbocation. ओके, देखिए बच्चों, ये जो हमारा रिएक्शन है, इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बेंजाइल कार्बोकेटायन। ओके, तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। ओके, our question number 6 is, in SN2 reactions, the correct order of reactivity for the following compounds. हमें बच्चों करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड बताना है इन SN2 रिएक्शन। ओके, देखिए, स्टेरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग is the basis of SN2 reaction. Okay, by using this factor, we can arrange the reactants in correct order of their reactivity towards SN2 reactions. ओके, देखिए बच्चों, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेरिक क्राउडिंग्स। ओके, रेट ऑफ SN2 reaction is inversely proportional to crowding, steric crowding. Okay, देखिए हमारा कंपाउंड है CH3Cl CH2Cl and CH3 का होल ट्वाइस CHCl and CH3 का होल थ्राइस
CCl। ओके, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इनेशन टू रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सो हियर वी राइट सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, जिसमें लेस क्राउडिंग होगी। ओके, सो वी राइट CH3Cl, फिर उसके बाद CH3CH2Cl, उससे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, CH3CH3Cl। ओके, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, CCH3CH3CH3Cl। ओके, दिस कंपाउंड आर लेस क्राउडेड। ओके, और ये जो कि है, ये देखिए बच्चों, ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें मोर क्राउडिंग है, तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे कम होगा। Rate of reactivity in SN2 reaction is inversely proportional to steric crowding. Okay, steric hindrance crowding is the basics of SN2 reaction. By using this factor, we can arrange the reactant in correct order of their reactivity toward SN2 reactions. Okay, here rate of SN2 reaction is inversely proportional to steric crowding. Okay, इस ऑर्डर में हमारा रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा इन SN2 रिएक्शन। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों, आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमें कंपाउंड सी बताना है। ओके, देखिए ये हमारा CH3Br है। ओके, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल ब्रोमाइड। ओके, जब इसका रिएक्शन इन प्रेजेंट ऑफ KCN करेंगे, ठीक है, KCN रिजेंट, तो KBr ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ KBr। ओके, एंड CN जाके ब्रोमीन की जगह अटैच हो जाएगा, तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3CN। ओके, मेथाइल साइनाइड, ये हमारा मेथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। ओके बच्चों, फिर उसके बाद जब इसको हम H3O प्लस से पास करेंगे, तो हमारा मेथाइल साइनाइड एथनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH। ओके, देखिए बच्चों, ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है, जब इसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से पास करेंगे, ठीक है, तो फॉर्मेशन आप होगा इथेनॉल, या फिर आप बोल सकते हो एथाइल अल्कोहल। ओके, CH3CH2OH का फॉर्मेशन होगा। ओके, दिस इज एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ओके बच्चों, यहाँ एथर भी होगा, ठीक है, जब इथेनॉइक एसिड को हम एथर एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया, तो हमारा इथेनॉल बना। ओके, देखिए बच्चों, दिस इज आवर कंपाउंड A and this is our compound B and this is our compound C। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सी कंपाउंड क्या है, इथाइल अल्कोहल। ओके, देखिए बच्चों, पहले जब हमने मेथाइल ब्रोमाइड को KCN के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया, तो देखिए जो हमारा ब्रोमीन है पोटेशियम के साथ निकल गया KBr। ओके, एंड जो हमारा
मेथाइल ब्रोमाइड है, उसमें ब्रोमीन की जगह हमारा साइनाइड जाके अटैच हो गया, तो फॉर्मेशन हो गया मेथाइल साइनाइड का। ओके, जब हमने मेथाइल साइनाइड को H3O प्लस के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया तो फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड हुआ। ठीक है, जब हमने इथेनॉइक एसिड को एथर एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से पास किया तब हमारा इथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई डी एंड ई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें डी एंड ई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। ओके बच्चों, देखिए 1 मिनट बच्चों। देखिए बच्चों, ये हमारा CH3Br CH3 CH3 एंड CH3, जब इसको हम सोडियम एंड एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो कपलिंग रिएक्शन होगा। ओके, कपलिंग रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा कंपाउंड बनेगा। एंड जब इसको हम RMgBr के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या बनेगा, R-Br प्लस CH3 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 MgBr। ओके, एंड जब इसको हम H2O से पास करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन जाके MgBr की जगह अटैच हो जाएगा। ओके, CH3 CH3। ओके, ये हमारा ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, देखिए बच्चों, दिस इज आवर कंपाउंड नंबर, ये हमारा डी है। 1 मिनट, ये डी है। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज ई। सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये दोनों हमारे कंपाउंड्स हैं सी एंड डी।